गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने समांतर श्रेणी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं समांतर श्रेणी से वो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको करके अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। यदि एपी के तीसरे और 9वें पद जो हैं वो 4 और माइनस के 8 हैं तो इनका कौन सा पद जो है वो शून्य होगा। तो इसमें एपी का उन्होंने तीसरा दिया है तो हम उसको जो है A3 लिखेंगे। A3 जो है वो हमारा 4 है दिया हुआ, और A9 यानी 9वां पद जो है वो आपका माइनस का 8 है। तो कह रहा कौन सा पद शून्य होगा, तो नहीं आपको n जो है वो निकालना है, n आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो है दो इक्वेशनें बनाना पड़ेंगी। फार्मूला हमारा जो है वो है an = a + n-1 d। n की प्लेस पर यहाँ ये 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको A3 लिखना है। a हमें दिया हुआ नहीं है, n हमें ये 3 है 3 ही रखना है, -1 d भी हमें नहीं दिया है, ऐसे रख दीजिएगा। A3 की वैल्यू हमारे को 4 दी हुई है, वो 4 रख दीजिएगा। a + 3 में से बन गया तो 2d बचा, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। इसी तरीके से हम फिर से एक फार्मूला लगाएंगे, an = a + n-1 d। n की प्लेस पर आपको 9 रखना है, तो a9 = a + n9 है 1 और d। a9 की वैल्यू जो है वो आपकी -4 है, = a + 9 में से बन गया तो 8 बचा, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ये हम इसलिए निकालना है क्योंकि हमें a और d मालूम नहीं है, तो a d फाइंड करने के लिए हमें ये निकालना पड़ रहा है। तो जो इक्वेशनें आई हैं आपकी, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। पहली इक्वेशन आपकी आई है 4 = a + 2d, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर -8 = a + 8d, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 2 है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस कर देंगे, या प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, या प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ये दोनों अब प्लस का हो गया, ये माइनस का था अब प्लस का हो गया, तो ये आपका 8 और 4 मिलकर 12 हो गया, = ये आपका प्लस ये माइनस का कैंसिल हो गया। 8 में से 2 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, d बचा। 6 से 12 को काट देना है, 2 आ जाएगा, तो d = आपका -2 आ जाएगा। अब इस d की वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा। तो हम कहते लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर हमारी 1 जो है वो a = a + 2d है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और आपको ऐसे रखना है, a की वैल्यू हमें फाइंड करना है 2, एक d की वैल्यू हमारी -2 आई तो 2 रख दीजिए। तो a ये माइनस ये प्लस मिलकर माइनस हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, ये माइनस का है इधर आकर आपका प्लस का हो गया, = a। तो a = 4 4 मिलकर 8 हो गया। अब हमारा जो है a और d फाइंड हो गया। अब उसने कहा था हमें कौन सा पद निकालना, तो देखिए कौन सा पद शून्य होगा। फिर से हमें इक्वेशन लगाना है, an = a + n-1 d। कौन सा पद शून्य होगा, तो इसको an को हमें 0 मानना है। a हमारा जो है वो आपका 8 आया तो 8 लिख दीजिएगा, और n हमें मालूम नहीं है, n निकालना है, ऐसे रखिएगा। d आपका -2 था, -2 रख दीजिएगा। अब 0 ऐसे रखेंगे, 8 ऐसे रखेंगे, इसके अंदर आप मल्टीपल कर लीजिएगा। माइनस और ये प्लस मिलकर -2n हो गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया 0। ये आपका 8 और 2 मिलकर 10 हो गया, और -2n हो गया। ये 2n उठा करके आपको इधर ले आना है, माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिएगा, 5 आ जाएगा, n = 5। तो इसमें लिख देंगे आपका 5वां पद जो है वो शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही बोर्ड के इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन है, तो इनको हम दोनों को सॉल्व करके दिखाते हैं, 13 और 14 को। पहले हम 13 वाला सॉल्व करते हैं। पहले तो ये बात समझ लीजिए, पहले उसने कहा था 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है ये देखिएगा। तो इसमें यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। 3 अंकों वाली संख्या जो है 100 से शुरू होती है, 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू हो रही है। तो ये देखना है कि 7 के टेबल में ये आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है।
तो आप ऐसे ही करते हुए चलेंगे तो 101 देखेंगे, 101 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे करेंगे 102, 103, 104, 105। तो जो नंबर मिलेगा वो आपका 105 मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग आपको यहाँ से देखना है 3 अंक, क्योंकि डिजिट यहाँ से शुरू हो रहे हैं 1 2 3। अब आपको देखना है 7 के टेबल में आपको कौन सा नंबर आ रहा है, तो 105 आ रहा है। तो इसको हम ना लिख करके 105 से स्टार्टिंग करेंगे। 105 है, अब इसमें 7 और जोड़ दीजिए इसके अंदर, तो 112 हो जाएगा। फिर जोड़ दीजिए 119 हो जाएगा, डैट 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 डैश। अब फिर लास्ट का नंबर देख लेंगे। लास्ट का नंबर जो है देखिए, मैं फिर से यहाँ बता दूँ, लास्ट में 3 डिजिट जो होते हैं 999 होते हैं। अब आपको ये देखना है कि 7 के पहाड़ हैं 999 आ रहे हैं, तो ये नहीं आ रहे हैं, तो इसमें आप कम करते चलिए। ऐसे ही आप 98 देखिएगा, 98 के बाद 97 देखिए, 97 के 96 देखिए, फिर 95 देखिए, फिर 94 देखिए। तो इसमें कोई सा नंबर नहीं आएगा, सिर्फ 94 आएगा। 994 7 के टेबल में आता है। तो हमारा लास्ट का नंबर जो है वो आपका 994 हो गया, तो 3 डिजिट में। अच्छा, पहला अब ये नंबर हम काट दे रहे हैं। इसमें अब हमारी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन में जो है पहला पद जो है हमारा 105 है, तो 105 लिखिएगा। और डी जो है दूसरे वाले में से इसको लेस करते हैं, तो 112 में से 105 जो लेस करेंगे तो ये आपका 7 ही आएगा। और लास्ट का डिजिट जो होता है वो इसको हम एल से भी लिख सकते हैं और एन से भी लिखते हैं, 994 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम फार्मूला लगाते हैं, AN = A + n-1 D। ये हमें फार्मूला लगाया। ये हमारा फार्मूले में जो है AN जो है 994 दे रखा है, A हमारा 105 दे रखा है, प्लस n कितने पद कह रहा है, तो n हमें निकालना है, D हमने निकाल लिया 7 है। अब हम इस नंबर को उठा करके इधर ले आते हैं, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 4 में से 5 को लेस तो हो नहीं सकते, इधर से कैरी उठाएंगे, 14 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, = n-1 7। फिर आपको क्या करना है, इस 7 को उठाकर नीचे ले आना है, क्योंकि इंटू में है तो इंटू बटे में जाएगा, n-1। 7 से इसको काट दीजिएगा, 7 बन जा 7, 1 बचा, इधर 18 होगा। 7 2 जा 14 होते हैं, 4 बचे 4, तो 4 बचे, 4 इधर आए, 49 हो गए, 7 7 49 हो गए। तो आपका जो है 127 आ गया, = n-1 आ गया। ये आपका माइनस का मैंने इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। तो n = जो है 127 हैं, तो 128 हो जाएंगे। तो टोटल पद जो हैं वो आपके 128 आएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 14वां क्वेश्चन है। उसने कहा था 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। तो इसमें भी हमें वही करना है, इक्वेशन बनाना होती है। तो सबसे पहले हम ये देखना है 10 और ये 250 है दिया हुआ, कि इसमें 4 के गुणज यानी 4 के पहाड़े में आ रहा है। तो आप इसको देखेंगे तो 4 के पहाड़े में 10 नहीं आ रहा है, तो 4 के पहाड़े में 10 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आके नंबर 11 मिलाएंगे, 11 भी नहीं आ रहा है, 12 मिलाएंगे तो 12 आ रहा है आपका। तो स्टार्टिंग जो है आपकी 12 से करेंगे, फिर 4 मिलाएंगे, इसमें आपका 16 हो जाएगा, फिर 4 मिलाएंगे 20 हो जाएगा, डेट 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 करेंगे। अब ये देखना है कि 2 के टेबल में जो है 250 आ रहा है, तो 2 की, तो इसमें लास्ट का नंबर जो देखेंगे वो देखेंगे कि 250 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 250 भी नहीं आ रहा है। अब इसमें लेस करके देखेंगे तो 49, तो 249 भी नहीं आ रहा है। अब आता है 248, तो ये 248 नंबर आ रहा है। तो हमारा ये नंबर, इससे हमने ये इक्वेशन निकाल ली। बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, इससे ए निकाल लेना है। तो पहला नंबर हमारा जो होता है वो ए होता है। डी जो है वो आपका दूसरे वाले में से पहले वाले को लेस करा जाता है, तो 16 में से हमने 12 को लेस करा तो ये 4 आ गया। लास्ट का नंबर जो होता है वो एन होता है, उसे एल भी लिख सकते हैं, तो ये 248 आ गया। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगा देना, AN = A + n-1 D। AN की जगह पर आपको 248 रखना है, और A की प्लेस पर आपको 12 रखना है, प्लस n निकालना है, और D आपको 4 निकाल चुके हैं। ये 12 उठा करके आपको इधर को ले आना है, ये प्लस के हैं, इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, n-1 ये 4 आ जाएगा। इसमें से आपको लेस करना है, 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेगा, 4 में से बन जाएगा 3 बचेगा, ये 2 बचा। ये आपका n-1 जो है ऐसे ही रहेगा, ये 4 आ जाएगा। इस 4 को जो है नीचे ले आइएगा, आपको अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल में है। अगर यहाँ प्लस माइनस में होता तो साइन चेंज करके आता है, ये इंटू में है तो इंटू में डिवाइड में आ जाएगा, n-1 हो जाएगा। 4 से इसको आपको डिवाइड कर दीजिएगा, 4 5 जो होते हैं 20 होते हैं, 3 बचा, 3 इधर आया 36 हो गया, 9 आ जाएगा।
तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि आपका 59 आ जाएगा इजिकल टू n माइनस 1। अब ये n माइनस का है तो आपको उधर को उठा के ले आना, वो माइनस का है तो आपका प्लस का हो जाएगा इजिकल टू n को इसमें जोड़ लीजिएगा, जो आपके 60 हो जाएंगे तो आपका पद जो है वो 60 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष जो है 200 रुपये की वेतन में वृद्धि प्राप्त हुई, तो किस वर्ष उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए, सुब्बा राव ने जो बिजनेस शुरू करा है तो वो आपका 5,000 से शुरू करा है। हर साल उनकी जो है 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो इसमें आप 200 रुपये बढ़ा दीजिएगा, फिर इसमें आप 200 रुपये बढ़ा दीजिए। डेट 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 एस ये 7,000 रुपये तक वेतन चला है। तो कह रहा है कितने वर्ष के बाद जो है वो 7,000 रुपये वेतन हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ए निकालता हूँ। ए हमारा जो होता है पहला वाला वर्ड होता है, और डी जो होता है आपका 5200 रुपये में से 5,000 रुपये को लेस कर देना है। इसे लेस करेंगे तो आपका ये 200 रुपये आ जाएगा। हमने आपको समझा दिया है कि लास्ट वाला नंबर जो होता है वो AN होता है, इसको हम L से भी लिखते हैं, तो ये आपको 7,000 आ जाएगा। अब हमें जो है फार्मूला लगाना है, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 D हो जाएगा। AN की जगह पर 7,000 रुपये जो A जो है वो हमारा 5,000 रुपये है, प्लस N हमें निकालना है और D हमारा जो है वो 200 रुपये हो जाएगा। फिर इसको उठा करके हमें जो है यहाँ पर ले लेना है, माइनस प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू N माइनस 1 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब इसको आपको लेस कर देना है, 7,000 रुपये में से 5,000 रुपये जाएंगे तो 2,000 रुपये बचेंगे, इजिकल टू N माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा। अब यह वो इनटू में है तो इसको आपको क्या करना है, डिवाइड में लेकर लेना है 2,000। N माइनस 1 ऐसे ही रखना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देना है, 2 से 10 को डिवाइड 20 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, इजिकल टू N माइनस 1 हो जाएगा। अब N1 जो उठा करके इधर को ले आना है, प्लस का है वो माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो N इजिकल टू जो है वो 11 हो जाएगा। 11 वर्ष, यानी 11 वर्ष के बाद में वेतन जो है वो 7,000 हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगली एक्सरसाइज में चलता हूँ 5.3 में। जो मेरे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो इसी में जो है ज्वाइन कर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी। उस AP के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद जो हैं वो 14 और 18 हैं। इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 51 पदों का योग निकलवा रहा है, तो 51 यानी S51 हमें जो है निकालना है, और हमें जो है योग निकालना है दूसरे और तीसरे, यानी A2 जो है वो हमें दे रखा है, A2 हमें 14 दे रखा है, और A3 जो है वो आपका 18 दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या है, इससे इन दो इक्वेशन नंबरों से हमें क्या निकालना है, A और D फाइंड करना है, तभी हम SN फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है AN वाला फॉर्मूला लगाना होगा, A प्लस N माइनस 1 D। A की प्लेस N की प्लेस पर आपको 2 रखना होगा, यानी A2 हो जाएगा, A प्लस N की प्लेस पर 2 इंटू 1 माइनस 1, और ये D ऐसी रखेंगे। अब A2 की वैल्यू आपकी 14 है तो आपको 14 लिख दीजिएगा, A ऐसी रखिएगा, 2 में से 1 जाएगा तो D बचेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 D। N की प्लेस पर आपको 3 रखना है, A प्लस 3 माइनस 1 D आपको ऐसे रखना है। अब A3 की वैल्यू जो है आपकी 18 है, A ऐसी रखना है, प्लस 3 में से बन जाएगा, 2 बचेगा, ये आपका D हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये मेरे A और D आ गई। अब मैं इनको इक्वेशनों को सॉल्व करता हूँ। हमारी इक्वेशन क्या है, 14 इजिकल टू A प्लस D हो जाएगा, इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई। अब 18 प्लस A प्लस 2D हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जब ये दो इक्वेशन हो गई, मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पीछे वाली में, इसको आपको साइन चेंज करना होगा। साइन चेंज करने के बाद में आपका जो A जो है प्लस और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 18 में से 14 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, और ये D 2D जो है वो माइनस का है, ये प्लस का है, तो 2D में से 1D जाएगा तो माइनस का D बचेगा। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देना है, तो D इजिकल टू आपका 4 आ जाएगा। अब जो है हमें क्या करना है, पुटिंग वैल्यू D इक्वेशन नंबर 1 चाहे 2 लिख दीजिए। D का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 जो है वो हमारी 14 इक्वल टू ए प्लस डी है। 14 आपको ऐसी रखना है, ए हमें ऐसी रखना है क्योंकि हमें मालूम नहीं, और डी हमारा जो है वो 4 आया। ये प्लस का इधर आकर जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो 4 आपका इधर को आ जाएगा, तो ये इधर बचेगा। प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया, तो 14 में से 4 लेस करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। ए आ गया हमारा और डी आ गया। अब हम क्या करते हैं, एस एन का फार्मूला लगाते हैं। एस एन इज इक्वल टू जो होता है वो एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका फार्मूला होता है। एस 51 हमसे निकलवा रहा था, यानी कि एन की जगह पर हमें 51 रखना है, एन यहाँ पर भी 51 रखना है। 2 ए की प्लेस पर आपका जो 10 आया हुआ था, 10 हमें रख देना है यहाँ पर इन 2 में, फिर प्लस एन 51 है माइनस 1, डी जो है आपका 4 आया था। 2 ऐसी रख 51/2 ऐसी रखना, अगर नंबर कटता तो काट सकते थे, नहीं कट रहा तो आप ऐसी रखिएगा। 10 दूनी 20 होते हैं, प्लस 51 में से 1 जाएगा तो 50 बचेंगे, इंटू 4। 51/2 ये आपका 20, और इन दोनों की अगर मल्टीपल करी तो ये आपका 200 आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, ये आपको इन दोनों को एडिंग कर लेना है। 200 और 220 मिलकर के आपके 220 हो जाएंगे। अब आपको जो है 2 से इसके काट देना है, 2 बन जा 0, यानी 51 इंटू 11 110। इसमें आपको क्या करना है, ये 0 आपको ऐसे रखना है, 11 एकम 11 हो गया, और एक हासिल बचा 11 पंजे 55 और 1 56 हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 और 14, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हों। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 12वां क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 40 कहे थे, तो 40 जो है वो आपका n जो है वो 40 हो जाएगा। इसको n को हम 40 लिखेंगे, और 6 से विभाज्य संख्या पूछा था, तो 6 से विभाज्य संख्या को हम क्या करेंगे, तो 6 का पढ़ा लिख लेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18 डैश 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 डैश। अब हमें जो है S40 निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। S40 हमें निकालना है क्योंकि 40वां नंबर पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ए नंबर जो है वो आपका 6 हो जाएगा, और डी जो है आपका 12 में से 6 को लेस कर देंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। एस एन का हमें फार्मूला लगा देना है। एस एन इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारा एस एन का फार्मूला हो गया। एस एन की जगह पे आपको 40 रख देना है, 40/2 हो जाएगा। 2 ए की जगह पे हमें 6 लिखना है, और n हमने अभी बताया था 40 है 1 ऐसी, और डी की प्लेस पर भी आपको 6 रखना है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। इन दोनों की आपको मल्टीपल करना है, तो 6 दूनी 12 आ जाएंगे, और 40 में से 1 जाएगा 39 बचेंगे, इंटू में 6 आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, 12 आपको ऐसे रखना है, इन दोनों की मल्टीपल कर लेना है। 6 निम जो है 54 होते हैं, 5 6 3 18 18 5 23 हो जाएंगे। इन दोनों को आपको फिर एडिंग कर देना है। इनको एडिंग करेंगे तो ये आपका 4 और 2 मिलकर 6 हो गया, 3 1 मिलकर 4 हो गया, 246 हो गया। अब हमें जो है नंबर बताना है, इनकी गुणा करेंगे तो 2 0 ऐसे ही है, तो 0 आपको ऐसे रखना है। 2 छंग 12 हो गया, 1 2 चौनी 8, 1 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो हमारे जो हैं वो 40 नंबर जो है, नंबर जो होगा वो 4920 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के यानी कि आपको 8 का पहाड़ा लिखना होगा। 8 1 8 8 9 16 8 3 24 डैश 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 डैश। 15 गुणज कह रहा है, यानी कि आपका n पूछ रहा है, n दिया है, सॉरी 15 दिया हुआ है। इनका योग ज्ञात करना है, यानी S15 आपको निकालना है। इसमें से आपको A 8 दिया हुआ है, और D जो है वो 16 में से 8 को लेस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये आपका D आ गया। अब आपको SN का फार्मूला लगा देना है। SN इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी हो जाएगा। n की जगह पे 15 रख देना है, 15/2 हो जाएगा। 2 इंटू 8 है, प्लस n की जगह पे 15 माइनस 1, और d की प्लेस पर भी आपका 8 ही है। ये आपका कट नहीं रहा है, तो इसको आपको ऐसे रख दीजिएगा। 15/2 8 दूनी 16 हो गया, 14 15 में से 1 गया, 14 बचेंगे, इंटू 8 बचेंगे।
15/2 ऐसी रखना है, 16 भी ऐसी रखना है। 8 चौक 32, 3 8 8 3 11 हो गया। फिर आपको 15/2 ऐसी रख देना है इंटू इन दोनों को एडिंग कर लिया है, 6 और 2 मिलकर 8 हो गया। 1 और 1 1 2 मिलकर हो गया और 1 ये आ गया। 112 और 1 16 मिलकर 28 हो गया। 2 से इसको काट दीजिएगा, 2 छंग 12 2 चौक 8, 15 गुणा 64 आ गया। अब इनकी गुणा कर लीजिएगा, 15 चौका 60, 6 बचे, 15 छक 90, 90 और 6 मिलकर 96 हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। ये भी आपका समझ में आ चुका होगा। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जो 2 से ना कटती हों? तो 1 3 5 डैश 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 और 50 कह रहा था तो हमने 49 लिया। ये आपकी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या में जब मालूम है 0 से 50 तक हैं तो 25 जो है सम होंगी और 25 जो है विषम होंगी। तो हमें ये आप चाहें तो an वाला फॉर्मूला लगा करके आप n फाइंड कर सकते हैं, 25 ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ कर दे रहा हूँ, n जो है वो 25 हो जाएगा। a जो है आपका 1 है और d जो है आपका 3 में से बन जाएगा आपका 2 बच रहेगा। ये आपका d आ गया। अब मैं जो है s योग निकालना हूँ, यानी sn का फार्मूला लगा देना है। आपका ये 2a + n - 1 d हो गया। n जो है वो 25 रखूँगा अपॉन 2। बात देखिए यहाँ पर समझ में आ गई नहीं आई? मैंने 0 से 50 तक कहा था, तो 50 तक में जो है आधी जो है सम होंगी और आधी विषम होंगी। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता तो an = a + n - 1 d वाला फॉर्मूला लगा के देख लीजिएगा। तो n फाइंड करेंगे तो उसमें जो है n 25 ही निकल करके आएगा। ठीक है। 2 × a की जगह पे 1 रखेंगे, n की जगह पे 25 रखेंगे -1 और d जो है आपका 2 हो गया। फिर 25/2 आपको ऐसे ही रख देना है, 2 × 1 = 2 हो गया। 25 में से 1 गया, 24 बचा × 2। फिर आपका जो है 25 बचा अपॉन 2, ये आपका 2 ऐसे ही रखना है। 24 दूनी जो है वो 48 हो गया। 48 में जो है आपको 2 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 2 से 50 को आपको भाग कर देना है, 25 आ जाएगा। यहाँ 25 आ गया इंटू 25 आ गया। 25 की गुणा करेंगे तो ये आपका 625 आ गया। आई होप ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये SN जो है आपका 625 हो गया। वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जो कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। मैथ का